बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टैट 632 की असाइनमेंट 2 जो कि LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और 4 जुलाई यानी आज इसकी लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो वो मुझसे मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है 00966537430130। ठीक है जी, इस नंबर पर रब्ता करके वो मुझसे पेड असाइनमेंट ले सकता है। थैंक यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त असाइनमेंट, क्विज़ेस और GDB वगैरह मिल सकें। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 को पहले स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ा इजी है इसलिए हम पहले उसको स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जनरेट ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ 2, यानी साइज़ 2 होना चाहिए और जितने भी पॉसिबल सैंपल जनरेट कर सकते हैं वो आपने करने हैं। ठीक है। एंड कैलकुलेट हांसन हार्वर्ड्स एस्टिमेटर, और एस्टिमेटर भी निकालना है और वेरिएंस भी निकालना है। तो इसके लिए पहले हम सैंपल बनाते हैं। सैंपल बनाने के लिए 2 तरह से आप बना सकते हैं, यानी ये जी को भी लेके बना सकते हैं 1 1 1 2। अच्छा, पहले ये देखेंगे बनेंगे कितने। तो विद रिप्लेसमेंट बनाने हैं आपने। तो विद रिप्लेसमेंट के लिए फार्मूला होता है जितने नंबर हैं और जितना साइज़ है उसकी पावर आ जाएगी, साइज़ जो है वो पावर आ जाती है। यानी 6 नंबर है, 6 की पावर 2, साइज़ 2 है ना, तो 6 की पावर 2 36 बनेंगे। ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने जो प्रपोर्शन है ना, चूँकि हांसन हार्वर्ड्स आपकी बुक में भी ऐसे ही सॉल्व किया जैसे मैंने किया है, हांसन हार्वर्ड्स के मुताबिक हम इसका प्रपोर्शन भी लेंगे, तो प्रपोर्शन के भी सैंपल बनाएंगे। तो ये देखिएगा मैंने प्रपोर्शन ले लिया PI और PJ। अब प्रपोर्शन कैसे लेना है पहले हम देखेंगे। वाई के हिसाब से मैंने सैंपल बनाए हुए हैं 16 16। तरीक़ेकार क्या, बहुत सिंपल है। एक ले लिया, सबके साथ ज्वाइन कर लिया। पहले 0.616 को 0.16 के साथ मिलाया, फिर 0.16 को 2, 0.22, 0.13, 0.5, 0.14, 0.10 इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। यानी यही देखिएगा 0.16, 0.16, 0.16, 22 एंड सो ऑन। 6 दफ़ा ये लिख लिया, फिर 6 दफ़ा 22 लिख लिया, फिर 6 दफ़ा 13 लिख लिया, फिर 6 दफ़ा 125 लिख लिया एंड सो ऑन। और इसके साथ आप क्या करते हैं, ज्वाइन करते जाएंगे। ये आपके सैंपल बन गए 36। ठीक है जी, ये 36 सैंपल बन गए। ये मैंने सारा एक्सेल में किया हुआ है। ये बड़ा टाइम लगा के ये मैंने किया हुआ है कैलकुलेशन इसकी, तो आप भी एक्सेल में कर सकते हैं, लेकिन मैंने हो ये एक्सेल में सारी कैलकुलेशन की हुई है। इसी तरह प्रपोर्शन निकाला है। प्रपोर्शन निकालने का फार्मूला आपको पता ही है। तो टोटल नंबर जो होते हैं ना जी के, ये देखिएगा 21 बनते हैं। तो 1 मैं यहाँ पर बेशक अगर आपको मुश्किल लगता है तो मैं लिख देता हूँ GI डिवाइडेड बाय समेशन सिग्मा। ठीक है, चलो टोटल कर देता हूँ। चलो मैं 21 नंबर ही लिख देता हूँ 21। इस तरह PJ भी बन जाएगा आपका। ठीक है, वो भी ऐसे ही बनेगा। अच्छा, पहले प्रोपोर्शन आपको आना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शन का फार्मूला हो गया। ये मैं यहाँ पर सिंपली PI ही लिख देता हूँ। यानी 1 डिवाइडेड बाई 21, 2 डिवाइडेड बाई 21, 3 डिवाइडेड बाई 21, 4 डिवाइडेड बाई 21, 5 डिवाइडेड बाई 6 एंड सो ऑन। तो जो नंबर आएंगे ना फिर उनके आपने सैंपल बना लेने हैं। यानी ये नंबर आपका आया था 1 डिवाइडेड बाई 21 के हिसाब से, तो ये आ गया। इसको आपने क्या लिखना है, 6 दफ़ा लिखा और सैंपल बना दिए। फिर इसी तरह जो सेकंड आएगा उसको 6 दफ़ा लिखा, सैंपल बना दिए। अब ये रिप्लेसमेंट तो आपको आते ही हैं। ठीक है, तो ये सैंपल बन गए प्रोपोर्शन के भी। अब आगे जो हमारा काम है वो ये एस्टिमेटर निकालना है। तो एस्टिमेटर का पहले फार्मूला देख लीजिएगा। एस्टिमेटर ऑफ YHH, सिंपल एस्टिमेशन YHH PIJ। उसके लिए हमें पहले ये YHH निकालना है। YHH का फार्मूला क्या होता है, ये YHH का भी आपकी बुक में फार्मूला दिया गया है।
ठीक है, y ओवर, ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, yi ओवर pi, ठीक है जी। ये मैं चले यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डिवाइडेड आएगा सारी, डिवाइडेड pi, yi कितना था 0.16, इसको डिवाइड करेंगे 0.0476 से, तो यही आपका आ जाएगा। जे से कर लें फिर भी आंसर यही आएगा, ठीक है जी। तो ये आपका फार्मूला आ गया YHH का, ठीक है जी। ये मैं अभी यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये YHH निकल आया। अब PIJ को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका आ जाएगा। मैंने ये बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया, आप 4 डिजिट तक लिख दें, इनफ है, ठीक है। मैं भी 4 डिजिट तक ही इसको रहने देता हूँ। ये बेसिकली मैंने एक्सेल में किया था तो इसलिए सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये 4 डिजिट तक भी आप लिख दें तो इनफ है, ठीक है। चलें, इसी तरह अब इसका स्केयर ले लें YHH का, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसमें भी आप 4 वैल्यूज़ ही ले लें डेसिमल के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो ये 4 नंबर ले लिए मैंने, यहाँ पर फिर 9 आएगा राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। मैंने सारी ले ली हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से 4 वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, एनी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये सर आपका सैंपल बन गया। ये बेसिकली निकालने का हमारा मकसद ये था, ये इन सब के टोटल मैंने निकाली, ये टोटल निकला है किसका, YHHPIJ का, तो इसको हम Y का नाम भी देते हैं, कैपिटल Y का, ठीक है। तो जो कि आपका आंसर आ जाता है एस्टिमेटर का, YHH के एस्टिमेटर का आ गया 1.0899। अब हमने वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फार्मूला प्रोपोर्शंस के हिसाब से आपका निकलेगा एस्टिमेटेड Y स्क्वायर, प्रोपोर्शंस के हिसाब से माइनस Y स्क्वायर, प्रोपोर्शन के हिसाब से जो आपने लिया हुआ है, यानी ये हमारा प्रोपोर्शंस के हिसाब से है ना, स्क्वायर वाला ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसके आंसर में से माइनस कर देंगे इसके आंसर का स्क्वायर लेके, इसके आंसर का स्क्वायर लेके, तो ये 2.49 समथिंग आ जाता है, ठीक है जी। तो यही आपका वेरिएंस है। तो जी ये हमारा वेरिएंस भी निकल आया और एस्टिमेटर भी निकल आया। आगे जी इन आर, अब ये कोडिंग करनी है प्रोग्राम आर में, ठीक है। सेलेक्ट 10,000 सैम्पल्स टू proportion sampling from the above given data, calculate the mean of the sample, then determine the mean of the means। तो सबसे तो पहले डिफाइन डाटा करेंगे, या आप आर में बेसिकली कोडिंग करने जा रहे हैं, आर में कोडिंग करेंगे। पहले हमने वैल्यूज़ ले ली YI C 0.16 0.22 0.13 0.25 0. एंड सो ऑन। ये जो वैल्यूज़ मैंने ली है ना, ये बेसिकली यही वाली ली हैं, ठीक है। और ZI ये आपकी आ गई, प्रोपोर्शन ये आपके आगे, ठीक है। सेट सीड 1 2 3 फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, और सैंपल कितने लेने हैं जी, 10,000 सैंपल ले लिए हमने, ठीक है। उसी यानी क्वेश्चन में से 10,000 सैंपल ले लिए। तो अब सैंपल जनरेट करने हैं प्रोपोर्शंस के साथ से विद रिप्लेसमेंट, तो उसकी कोडिंग ये आ जाएगी, सैंपल जनरेट करने हैं सैंपल्स के, ठीक है। डाटा साइज ZI के हिसाब से n जो है n सैंपल करने हैं, रिप्लेसमेंट से ट्रू रिप्लेसमेंट करनी है, यस ट्रू, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटीज़ करनी है। तो कैलकुलेट द मीन ऑफ द सैंपल्स, अब वो जो सैंपल्स देंगे उनका मीन निकालेंगे, उसका फार्मूला आपका ये आएगा, सैंपल मीन लेना है, ठीक है। अप्लाई सैंपल्स फंक्शन I, मीन डाटा YI डाटा ZI सैंपल अरे जो बनेगी, कैलकुलेट द मीन ऑफ मीन। अब हमने मीन ऑफ मीन निकालना है, तो वो जो सैंपल मीन हमने निकालेंगे उनका हमने क्या ले लेना है, मीन ऑफ मीन। तो ये आपका कोडिंग आ जाता है आर में, ठीक है। आर में ये कोडिंग आ गई। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर X एंड Y दिया गया है डाटा सारा, ये ऊपर सारी चीज़ें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये XY टेबल देखिएगा। ये बेसिकली क्या कह रहा है, मीन स्क्वायर एरर निकालना है, उसका फार्मूला उसने खुद दे दिया है। तो हमें यहाँ पर Y बार चाहिए, X बार चाहिए, बेसिकली पहले फार्मूले में जो चीज़ें चाहिए वो आप निकालते जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये देखिएगा, नंबर ऑफ़ विलेजेस कितने हैं, 18 है,
तो टोटल नंबर ऑफ़ विलेजेस 18 को कैपिटल एन कहेंगे। इन द सैंपल यानी सैंपल में कितने विलेजेस हैं, वो भी 18 ही हैं, आपका स्मॉल एन आ जाता है। रैंडम सैंपल देखिएगा ना, यहाँ पर दिया हुआ है 18, ठीक है। मीन, ये चीज़ें अपने अब फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, मीन निकाल लिया पहले, 76.72 आ जाएगा। एक्स का मीन आपको पता है कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। वाई मीन निकल आया। अब इसी तरह वेरिएंस निकालेंगे एक्स के हिसाब से, वेरिएंस निकालेंगे वाई के हिसाब से। ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, आप फार्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट एनी वैल्यू निकाली हुई है। आर निकाल लिया, आर का भी फार्मूला आपको आता है, एस एक्स वाई निकाली, ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली हुई हैं। आपकी बुक में फार्मूला दिया गया है, यहाँ से आप फार्मूला लिख के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट निकाल दी हुई हैं, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने जस्ट फार्मूले में पुट कर देना है। तो ये जो आपका फार्मूला है, इसमें आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। यानी n माइनस n इंटू n माइनस n स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन एस वाई स्क्र आर स्क्र एस एक्स स्क्र माइनस 2 आर एस एक्स वाई। ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर 0 आ जाता है। तो मीन स्क्वायर एरर इट मीन्स आपका नहीं है कोई भी, बिल्कुल 0 है, ना होने के बराबर है, ठीक है जी। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर किसी को ये असाइनमेंट अगेन चाहिए हो तो आप मुझसे पेड ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।